क्या आप यकीन करेंगे कि इंसान की जवानी और खूबसूरती एक प्लेट डम्पलिंग्स में छिपी हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मिसेज ली की कहानी कुछ ऐसी ही है। फिल्म की शुरुआत होती है। हम एक औरत को देखते हैं जो चाइना से हांगकांग जा रही होती है। उसके हाथ में एक लंच बॉक्स है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, वो सारे बॉक्स खोलती है और खाने को फेंक देती है। लेकिन वेट, एक बॉक्स ऐसा है जिसे वो फेंकती नहीं। उसमें एक छोटी सी डिश है, कुछ डम्पलिंग जैसी। वो उसे साफ करती है और खा लेती है। इस डिश का नाम है डम्पलिंग्स, जो इस फिल्म का टाइटल भी है। अब हम इस औरत को करीब से देखते हैं। उसका नाम है मे, लेकिन लोग उसे आंटी में बुलाते हैं क्योंकि वो काफी बूढ़ी है। पर सरप्राइज, वो 30 साल की किसी जवान लड़की जैसी दिखती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इतनी उम्र में भी इतनी जवानी? इसका राज क्या है? धीरे धीरे कहानी हमें कुछ चौंकाने वाले सच दिखाती है। मे न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी डम्पलिंग बनाती थी। ये डम्पलिंग दिखने में आम थे, लेकिन इनके पीछे एक बड़ा सीक्रेट छिपा था। यही डम्पलिंग उसके जवान दिखने का राज थे। लेकिन सवाल ये है कि इन डम्पलिंग में ऐसा क्या था जो मेई को और दूसरों को भी जवान बनाए रखता था? क्या आप जानते हैं, कुछ लोग खूबसूरती के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगले दिन एक महिला मिसेज ली मेई से मिलने आती है। पहले वो एक बड़ी फिल्म स्टार थी, लेकिन अब उसने एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली है। पर उसकी जिंदगी एकदम खाली लग रही है। उसकी शादी सिर्फ नाम की है, क्योंकि पति पत्नी के बीच प्यार या रिश्ता नहीं बचा है। वो सिर्फ स्टेटस के लिए शादी करके खुश थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। As she gets older, उसका पति उसे इग्नोर करके यंग और खूबसूरत लड़कियों की तरफ खींचने लगा है। क्या मिसेज ली अपनी खोई हुई जवानी वापस पा सकती है? कहानी आगे और भी चौंकाने वाले मोड़ लेती है। मिसेज ली अपनी जवानी और खूबसूरती खोने के डर से बहुत परेशान थी। वो सोचती थी कि अगर वो बूढ़ी हो गई तो उनकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं बचेगा। इसी बेचैनी में उन्होंने एक दिन आंटी मेई के बारे में सुना। लोग कहते थे कि मेई के बनाए डम्पलिंग्स में जादू है, एक ऐसा जादू जो उम्र को रोक सकता है और इंसान को इतना खूबसूरत बना सकता है कि हर कोई उनकी तरफ खींचता चला आए। लेकिन मिसेज ली को ये बात पचती नहीं। उन्होंने कहा, ये सब बस कहानियां लगती है, मुझे इसका कोई सबूत चाहिए। आंटी में मुस्कुराए और पूछा, तुम सोचती हो मैं कितनी उम्र की हूँ? मिसेज ली बोली, तुम्हारी उम्र शायद 30 साल के आसपास होगी। मे ने जवाब दिया, मेरी उम्र इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन तुम्हें मेरी उम्र का अंदाजा भी नहीं लग रहा, तो और किस सबूत की जरूरत है? फिर मे ने बताया, मेरे डम्पलिंग्स में एक खास चीज होती है जो किसी को भी जवान और खूबसूरत बना सकती है। ना कोई क्रीम, ना कोई सर्जरी और ना ही कोई लोशन इसका मुकाबला कर सकता है। बुढ़ापा एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसे रिवर्स सिर्फ अंदर से किया जा सकता है, और यही मेरा सीक्रेट है। मिसेज ली को लगा कि ये उनकी आखिरी उम्मीद है। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि डम्पलिंग्स में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री छोटे जानवरों के मांस से बनाई जाती है। लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर ये मुझे खूबसूरत और जवान बना सकता है तो मुझे ये करना होगा। क्या आप यकीन कर पाएंगे? मिसेज ली की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जहाँ सब कुछ उलझ चुका था। वो बस एक ही बात सोच रही थी, नतीजा, और वो भी जल्दी। उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये डम्पलिंग उनके लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे? लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि इन दिनों उनके पति ज्यादा से ज्यादा ट्रिप्स पर जा रहे हैं। मिसेज ली जानती थी कि वो किसके साथ जा रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी वो इस सच्चाई को झेल रही थी। एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जो उदासी और मजबूरी से भरी थी। क्या आप सोच सकते हैं, उनके पास सवाल पूछने का भी हक नहीं था, क्योंकि अगर उन्होंने सवाल किए तो उनके पति उन्हें बड़ा अमाउंट का चेक जरूर दे देते, पर प्यार, ध्यान और समय वो कभी नहीं मिलता। अब मजबूरी में वो डम्पलिंग खाने लगी, जो पहले उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। और इतना ही नहीं, अब तो वो मेई को खुद डम्पलिंग बनाने के टिप्स देती थी। ऐसा बनाओ, इसमें ये डालो, इससे स्वाद बढ़ेगा।
फिर एक अजीब बात हुई। कुछ दिनों बाद मेई ने मिसेज ली में बदलाव देखा। उनकी त्वचा जवा और खूबसूरत लगने लगी। लेकिन मिसेज ली और भी जल्दी रिजल्ट चाहती थी। उन्होंने मेई से कहा, कुछ ऐसा करो कि रातों रात असर दिखे। मेई ने वादा किया कि ऐसा होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मिसेज ली के जाने के बाद मेई के घर एक नई महिला अपनी 15 साल की बेटी के साथ आई। और फिर खुला एक चौंकाने वाला सच। केट, जो सिर्फ 15 साल की थी, वो प्रेग्नेंट थी। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, ये प्रेगनेंसी उसके खुद के पिता की वजह से थी। आप सोच सकते हैं, एक माँ अपनी बेटी को लेकर हर जगह मदद मांग रही थी। केट का बच्चा 6 महीने बड़ा हो चुका था और मेई ने केस देखने से इनकार कर दिया। लेकिन मेई ने उन्हें एक चौंकाने वाली सलाह दी। उन्होंने कहा, ब्लैक मार्केट में एक अस्पताल है जहां या तो बच्चा जन्म ले सकता है या फिर अबॉर्शन हो सकता है। और फिर एक और राज सामने आया। मेई कभी उस अस्पताल की डॉक्टर नहीं थी। तो आखिर वो क्या करती थी? वो वहाँ छोटे बच्चों का मांस चुराती थी। हाँ, वो मांस जो उनके डम्पलिंग की खास सामग्री था। क्या आप यकीन कर सकते हैं? मेई के डम्पलिंग सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि एक खतरनाक सच छुपाए हुए थे। तो ये थी मिसेज ली और मेई की रहस्यमयी कहानी, जो हर पल आपको झकझोर कर रख देगी। ऐसे ही और सस्पेंस से भरे ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहिए। दूसरी तरफ मिसेज ली को ये पता चल गया था कि उनके पति का किसी होटल स्टाफ के साथ अफेयर चल रहा है। वह हर रात उसके कमरे में जाती थी और वहीं रुकती थी। अब मिसेज ली के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने मेई को अपने घर बुलाया और कहा, मेरे पास सिर्फ मेरा घर और मेरा पति है। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को बढ़ा नहीं पा रही। ये मेरे लिए एक बड़ी तकलीफ है। जब दर्द और मोहब्बत की जंग हो, तब इंसान क्या क्या कर सकता है? मेई ने उसकी बात सुनी और तय किया कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं उसकी मदद करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ केट की तबीयत भी बिगड़ रही थी। उसकी माँ बहुत परेशान थी। तब मेई ने फैसला किया कि मैं उसकी भी मदद करूंगी। अगले दिन मेई ने केट और उसकी माँ को अपने घर बुलाया और केट ने अपने बच्चे को बिना किसी पेन किलर के जन्म दिया। केट ने बहुत दर्द सहा, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो मेई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, क्योंकि उस बच्चे को देखकर मेई को लगा, यही वो चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। क्या आप सोच सकते हैं, एक बच्चे की मासूमियत कैसे बदल सकती है किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद? इस बच्चे की खासियत यह थी कि वह 5 माताओं के जीन से बना था। इसका मतलब था कि उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत और पोषण था। मेई जानती थी कि ये बच्चा मिसेज ली को उनकी खोई हुई जवानी वापस दिला सकता है। अब उसने उस बच्चे का मांस अपने डम्पलिंग्स में मिलाने का प्लान बनाया। अगले दिन जब मिसेज ली मेई के घर आईं, तो उन्होंने देखा कि मेई कुछ अजीब कर रही थी। किचन में उन्होंने मेई को मांस पीसते हुए देख लिया। मिसेज ली डर से कांपने लगी और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें अपनी उम्र और अपने पति के अफेयर की याद आई। उन्हें लगा, अगर मैंने इसे खाया तो मैं अपनी जवानी वापस पा सकती हूँ। मेरे पति मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या कोई औरत अपनी खूबसूरती के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती है? मिसेज ली ने खुद को संभाला और फिर से मेई के पास गई। इस बार मेई ने उनके लिए स्पेशल डम्पलिंग्स बनाए। मिसेज ली ने उन्हें खाया और हर कौर का मजा लिया। मेई ने वादा किया, ये डम्पलिंग्स तुम्हें वो सब देंगे जो तुम चाहती हो। बहुत जल्द तुम अपने अंदर बदलाव देखोगी। मिसेज ली ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल होने वाली है। लेकिन क्या ये बदलाव सचमुच खुशी लाएगा या कोई और खौफनाक सच सामने आएगा? जानिए इस कहानी के शॉकिंग ट्विस्ट्स को। और जब मिसेज ली ने यूनिक डम्पलिंग्स खाने शुरू किए, तो कुछ ही दिनों में उनका असर दिखने लगा। मेई के शब्द सच साबित हो रहे थे। अब मिसेज ली इतनी आकर्षक और यंग दिखने लगी कि उनके पति की नजरें उन पर से हटती ही नहीं थी। उन्होंने पहली बार मिसेज ली की ब्यूटी की तारीफ की, जिससे वो बेहद खुश हो गई।
इतने समय बाद दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया। पर याद रखिए, हर चमत्कार के पीछे छिपा होता है एक साइड इफेक्ट। क्या होगा जब इस खुशी का दूसरा पहलू सामने आएगा? मिसेज ली ने घर पर एक शानदार पार्टी रखी। सभी रिश्तेदार और दोस्तों ने उनकी खूबसूरती की तारीफ की। लेकिन जैसे ही वो सभी के बीच आकर बैठी, अचानक उनके शरीर से मछली जैसी बदबू आने लगी। एम्बेरस्ड होकर मिसेज ली पार्टी छोड़कर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। वहाँ वो खुद से सवाल करती हैं, मी ने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? उन्होंने तुरंत मी को कॉल किया। मी ने कहा, मुझे खुद इन साइड इफेक्ट्स का पता नहीं था। शायद ये पहली बार हुआ हो, पर चिंता मत करो, परसों तक सब ठीक हो जाएगा। मी की बात सुनकर मिसेज ली थोड़ी रिलैक्स हो गई। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? किसी के झूठ का पर्दाफाश करना हमेशा दिलचस्प होता है। उसी समय उनके पति ने उनकी सारी बातें सुन ली। अब उन्हें शक हो गया था कि मिसेज ली कोई वियर्ड चीज खा रही है। उन्होंने खुद मेई से मिलने का फैसला किया। मेई से मिलने के बाद उन्हें एक खौफनाक सच का पता चला। मेई इंसानों का मांस खाती थी और उसी से बनी डम्पलिंग्स दूसरों को भी खिलाती थी। उनकी उम्र 65 साल थी, लेकिन वो सिर्फ 30 की लगती थी। सोचिए, वो महिला जो दूसरों की जिंदगी संवारने का वादा करती थी, असल में मौत का सामान परोस रही थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मिसेज ली खुद मेई की विक्टिम बन चुकी थी। अब उनकी जिंदगी उन डम्पलिंग्स पर निर्भर थी। अगर वो इन्हें खाना बंद कर देंगी, तो उनकी खूबसूरती और जवानी सब खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ मेई ने अपनी पहचान छुपा ली और भाग निकली। अब मिसेज ली को खुद उन डम्पलिंग्स का इंतजाम करना था। किसी और की खूबसूरती के पीछे छिपा ये अंधेरा सच, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में कभी अपनाएंगे? मिसेज ली की ये कहानी हमें सिखाती है कि हर खूबसूरती के पीछे छिपा होता है एक राज। लेकिन क्या हर राज जानना जरूरी है? थिंक बिफोर यू चूज ब्यूटी ओवर ह्यूमैनिटी। मिसेज ली अपनी जिंदगी में एक ऐसी सच्चाई का सामना करती हैं, जो उसे अंदर से तोड़ देती है। उसे पता चलता है कि उसके पति ली का अफेयर उसी होटल स्टाफ से था और वो लड़की अब 5 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ली इस बच्चे को अपनाना चाहता था, इसलिए उसने उस लड़की से एक डील की थी। अगर वो इस बच्चे को जन्म देगी तो उसे एक बड़ी रकम दी जाएगी। मगर मिसेज ली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो उस लड़की से मिलने जाती है और कहती है, तुम्हारे बच्चे के लिए जो पैसे लेने देने का वादा किया है, मैं तुम्हें डबल दूंगी। बस मुझे ये बच्चा चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक बच्चा पाने की बात नहीं थी। मिसेज ली की प्लानिंग बेहद खतरनाक थी। उसने सोचा, अगर मुझे ये बच्चा मिल गया तो ली इस लड़की को छोड़ देगा और मेरी राह का ये कांटा हमेशा के लिए हट जाएगा। साथ ही इस बच्चे की मदद से मैं अपनी खूबसूरती और जवानी बनाए रख सकूंगी। वो उस लड़की को डॉक्टर के पास ले जाती है और बच्चे को जन्म दिलवाती है। ये पूरी प्रक्रिया उसी तरह होती है जैसे पहले मेई ने की थी, बिना किसी पेन किलर्स के, क्योंकि मिसेज ली चाहती थी कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो। लेकिन अब कहानी में आता है सबसे खौफनाक मोड़। मिसेज ली की प्लानिंग के मुताबिक इस प्रक्रिया के दौरान लड़की की मौत हो जाती है। जैसे ही बच्चा उसके हाथ में आता है, वो उसे घर ले जाती है और फिर एक चौंका देने वाला कदम उठाती है। वो उस बच्चे को एक चक्की में पीसकर खा जाती है। हाँ, आपने सही सुना। मिसेज ली खूबसूरत और जवान बने रहने के लिए ऐसा खौफनाक काम करती है। उसकी सोच थी कि पैसे देकर वो हमेशा ऐसा बच्चा पा सकती है जिसे खाने के बाद उसकी खूबसूरती कभी कम नहीं होगी। और आखिर में उसके पति का प्यार भी अब सिर्फ उसी के लिए था। लेकिन ये प्यार किस कीमत पर मिला? एक मासूम की जिंदगी और एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या खूबसूरती के लिए इतनी हद तक जाना सही था? इस सवाल के साथ ये कहानी खत्म होती है, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सब वाकई प्यार था या बस एक अंधी ख्वाहिश?